इस वीडियो लेसन 38 में हम टैली में पेमेंट वोचर में एंट्री करना सीखेंगे। जिस तरह रिसिप्ट की एंट्री की जाती है उसी तरह पेमेंट की एंट्री भी टैली में की जाती है। पेमेंट की एंट्री टैली में करना बहुत ही आसान है। तो एंट्री शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेमेंट का मतलब क्या होता है। पेमेंट का मतलब भुगतान। सिंपल सी बात है, बिजनेस में हम किसी पार्टी को किसी भी कारण से भुगतान कर रहे हैं, मतलब पैसे दे रहे हैं। अगर हम बिजनेस में किसी को पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वह कैश पेमेंट हो या फिर बैंक द्वारा पेमेंट हो, वह सभी को हम पेमेंट कहते हैं। पेमेंट हमारी परचेज के अगेंस्ट या खर्चों एक्सपेंस की पेमेंट कोई भी हो सकती है। पेमेंट की एंट्री टैली में पेमेंट वोचर, जिसका शॉर्टकट F5 है, में की जाती है। अभी तक हमने 3 प्रकार के वोचर्स पर एंट्री करना सीखा है। परचेज वोचर F9, सेल्स वोचर F8, थर्ड वोचर रिसिप्ट वोचर F6 और अब फोर्थ वोचर पेमेंट F5 पर एंट्री करना सीखेंगे। पेमेंट के वोचर पर एंट्री आपको किस आधार मतलब बेसिस पर करनी है। पेमेंट के वोचर पर आपको एंट्री करने के लिए किस किस डाटा की जरूरत होती है। जैसे सेल्स की एंट्री के लिए आपके पास सेल्स बिल और परचेज की एंट्री के लिए आपके पास परचेज के बिल होते हैं और रिसिप्ट की एंट्री के लिए आपके पास रिसिप्ट का वोचर होता है। उसी प्रकार पेमेंट की एंट्री के लिए आपके पास पेमेंट का वोचर होता है। कई बिजनेस में पेमेंट की एंट्री के लिए एक डे बुक लगाई होती है जिसमें सभी पेमेंट्स की एंट्री होती हैं, या बैंक पेमेंट की एंट्री आप चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट को देखकर भी कर सकते हैं। पेमेंट वोचर, डे बुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट से आपको वह सभी डाटा मिल जाता है जिसको देखकर आप टैली में पेमेंट वोचर पर एंट्री कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि पेमेंट एंट्री के लिए हमें किस किस डाटा इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। सबसे पहले डेट, किस दिन हमने पेमेंट की, फिर पार्टी नेम, किस पार्टी को हमने पेमेंट की, पैसे लेने वाले का नाम, फिर अमाउंट, हमने कितने रुपए की पेमेंट की, फिर मोड ऑफ पेमेंट, पैसा हमने कैसे पे किया, बाय कैश, बाय बैंक चेक, बाय गूगल पे, बाय फोन पे, बाय पेटीएम, बाय IMPS और NEFT। इस डाटा के आधार पर आप पेमेंट की एंट्री टैली में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहां मैंने पेमेंट की एंट्री के लिए आपको नोट्स के रूप में कुछ डाटा प्रोवाइड किया है जिसको देखकर हम पेमेंट वोचर पर टैली में एंट्री करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर SK और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के YouTube हिंदी चैनल SIT ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। यह हमारा सुविधा स्टोर के अंदर पेमेंट वोचर पर एंट्री करने का डाटा। चलिए अब टैली में पेमेंट वोचर के एंट्री के लिए मैं अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को ओपन करूंगा, जिसके लिए मैं डेस्कटॉप पर अपने टैली सॉफ्टवेयर के आइकॉन पर डबल क्लिक करके टैली को ओपन करता हूं। यहां टैली में हमारी फर्स्ट कंपनी सुदीप ट्रेडर्स ओपन है। यहां मैं अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को ओपन करने के लिए टैली फंक्शन बार पर सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन को क्लिक करूंगा या सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन के शॉर्टकट की F1 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। F1 प्रेस करते ही हमारे सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज की विंडो ओपन हो जाएगी। अब अपनी इस लिस्ट ऑफ कंपनीज में से अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को सिलेक्ट करने के लिए मैं अप डाउन एरो कीज का यूज करूंगा या ऊपर नेम बार पर सुविधा लिखूंगा, जिससे नीचे लिस्ट ऑफ कंपनीज में से हमारी सुविधा स्टोर कंपनी सिलेक्ट हो गई। अब इस सिलेक्टेड कंपनी पर ही मैं एंटर प्रेस करूंगा। हमारे सामने सुविधा स्टोर कंपनी ओपन हो गई और स्क्रीन पर हमें सुविधा स्टोर कंपनी का गेटवे ऑफ टैली मेन्यू शो हो रहा है। यहां हम अपनी पेमेंट की एंट्री करने के लिए सेकंड ऑप्शन ट्रांजैक्शंस के अंदर फर्स्ट ऑप्शन अकाउंटिंग वोचर्स को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करेंगे या अकाउंटिंग वोचर ऑप्शन के शॉर्टकट की V को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। आपके सामने अकाउंटिंग वोचर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में पेमेंट का ही वोचर ओपन है। अगर यहाँ कोई और वोचर ओपन हो तो पेमेंट वोचर के लिए आप फंक्शन बार से पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे या
कीबोर्ड से पेमेंट वोचर के शॉर्टकट की F5 को प्रेस करेंगे, आपके सामने पेमेंट का वोचर ओपन हो जाएगा। अगर आपका वोचर स्क्रीन की तरह शो हो रहा है और इस पर डेबिट और क्रेडिट आ रहे हैं तो ओके है। लेकिन अगर आपका वोचर कुछ इस तरह का शो हो रहा है, अकाउंट नेम और पार्टिकुलर्स टाइप, तो आपको टैली में एक सेटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप फंक्शन बार से कॉन्फ़िगर ऑप्शन को सिलेक्ट करें या कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट की F12 कीबोर्ड से प्रेस करें। आपके सामने पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ सेकंड ऑप्शन यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीप्ट कॉन्ट्रा वोचर्स, इस ऑप्शन को यस से नो करें। नो करने के लिए आप कीबोर्ड से एन को प्रेस करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इस ऑप्शन को नो से यस करें। यस करने के लिए आप कीबोर्ड से वाई को प्रेस करेंगे और बाकी सभी ऑप्शंस को एज इट इज रखकर एंटर प्रेस करते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर लें। पेमेंट वोचर कुछ इस टाइप शो होगा और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट शो होगा। एक बार एस्केप की को दबाकर आप वापस गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आ जाएं और फिर से वी को प्रेस करें। आप अकाउंटिंग वोचर क्रिएशन विंडो में आ जाएंगे और आपके सामने पेमेंट का वोचर ओपन है। अब पेमेंट के वोचर में एंट्री करने के लिए मैंने आपको कुछ नोट्स दिए हैं, उन्हें देखकर हम पेमेंट के वोचर में एंट्री करेंगे। इस कंप्लीट एंट्री के लिए जो डाटा हमने पेमेंट के वोचर में एंटर करना है वह भी मैंने आपको स्क्रीन के साथ टेबल में शो किया है। पेमेंट एंट्री के लिए आपको वोचर एंट्री डेट, उस पार्टी का नाम जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, अमाउंट कितने रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट किस मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश या बैंक से। हर वोचर एंट्री के साथ पेमेंट वोचर का रिक्वायर्ड डाटा भी आपको टेबल में शो हो रहा है। चलिए हम एंट्री करने से पहले एक बार अपने पेमेंट वोचर पर आते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि टैली आपसे पूछ रहा है डेबिट, मतलब किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक हमने सेल्स और परचेज की जो एंट्रीज की थी वहां पर टैली ने यह नहीं पूछा था कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। लेकिन हमारे लास्ट लेसन 37 में रिसिप्ट एंट्री के साथ टैली ने हमसे डेबिट और क्रेडिट को मांगा। वहां पर मैंने आपको प्रॉपर वे से डेबिट और क्रेडिट को समझाया है। पर अब जब हम पेमेंट कॉन्ट्रा या जर्नल किसी भी वोचर में एंट्री करेंगे तो हमें टैली हमेशा पूछेगा कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। अकाउंट्स में किस पार्टी को डेबिट करते हैं और किस पार्टी को क्रेडिट करते हैं, यह मैंने आपको अपने टैली सीरीज के लेसन 5 और 6 में डिटेल में समझाया है। अगर आपने हमारे वह वीडियो लेसन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल SIT ग्रुप CHD को सब्सक्राइब करें और वहां जाकर आप हमारे उन वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। लेकिन टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको यह फैसिलिटी देता है कि अगर आपको डेबिट और क्रेडिट के नियम नहीं पता हैं और अगर आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं करना आता है, तब भी आप परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री बिना डेबिट और क्रेडिट नियम के टैली में कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, बिना किसी परेशानी से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें डेबिट और क्रेडिट के नियम के बारे में जानना नहीं है। अगर आपको अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट करना नहीं आता है तो आपका अकाउंटिंग में ज्ञान अधूरा है, आपकी अकाउंटिंग का कुछ भी मतलब नहीं है। तो डेबिट और क्रेडिट के नियम को समझने के लिए आप हमारे वीडियो लेसन 5 और 6 को जरूर देखें। लेकिन अभी हम टैली की जो सहूलियत हमें मिली है उसका फायदा हम उठाएंगे। तो टैली यहाँ पर आपको क्या सहूलियत दे रहा है, जैसे ही आप पेमेंट वोचर पर डेबिट के कॉलम पर आएंगे तो टैली आपको खुद से यह बता देगा कि जो लिस्ट दी हुई है उसमें आपको किस कस्टमर को पेमेंट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले उस कस्टमर का नाम डालना है। चलिए हम एंट्री को देखते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री 8/4/2024 डेट की है। पेड ₹22,800 कैश टू दुर्गा इंटरप्राइजेज। हमने दुर्गा इंटरप्राइजेज को कैश 22,800 रुपये दिए। यहाँ एंट्री होगी दुर्गा इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू कैश काउंट 22,800 रुपीज और नरेशन में आएगा बीइंग पेड कैश ₹22,800 टू दुर्गा इंटरप्राइजेज। अब हमें जो डाटा पेमेंट वोचर में एंट्री करने के लिए चाहिए वह डाटा डेट 8/4/2024, पार्टी नेम दुर्गा इंटरप्राइजेज, अमाउंट 22,800 रुपये, मोड ऑफ पेमेंट कैश। चलिए इसकी अपने पेमेंट वोचर पर एंट्री करते हैं।
सबसे पहले मैं अपने पेमेंट वोचर की डेट चेंज करूंगा, जिसके लिए मैं फंक्शन बार से डेट स्विच को प्रेस करूंगा या डेट स्विच के शॉर्टकट की F2 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। आपके सामने वोचर डेट की ऑप्शन आ जाएगी। यहां मैं 8/4/2024 टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं कि आपके पेमेंट वोचर की डेट 8 अप्रैल 2024 चेंज हो गई। अब डेबिट में सबसे पहले हम पार्टी का नेम लेंगे, दुर्गा इंटरप्राइजेज, जिसके लिए मैं यहां पर दुर्गा टाइप करूंगा और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से दुर्गा इंटरप्राइजेज को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि टैली को हमें यह बताना है कि हम किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। यहां हम दुर्गा इंटरप्राइजेज को पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए डेबिट में दुर्गा इंटरप्राइजेज। हमने जैसे ही डेबिट में दुर्गा इंटरप्राइजेज डालकर एंटर प्रेस किया, हमें यहाँ करंट बैलेंस में 22,800 रुपये क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। अब एक बात और है कि दुर्गा इंटरप्राइजेज कौन है और इसको हम पैसे क्यों दे रहे हैं। दुर्गा इंटरप्राइजेज ने हमें माल बेचा था 22,800 रुपये का और उसके बदले वह हमसे पैसे मांग रहा है। अब मैं डेबिट अमाउंट में 22,800 रुपये डालकर एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं कि दुर्गा इंटरप्राइजेज का करंट बैलेंस 0 हो गया, मतलब अब दुर्गा इंटरप्राइजेज हमसे कोई भी पैसे नहीं मांग रहा है। अब क्रेडिट पर हम एक बार फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब क्रेडिट कॉलम में आएगा कि आपने कैसे पेमेंट की, कैश से की, बैंक चेक से की, या गूगल पे से की, या फोन पे से की, या पेटीएम से की, या IMPS से की, या NEFT के द्वारा हमने दुर्गा इंटरप्राइजेज को पेमेंट की। हमने दुर्गा इंटरप्राइजेज को कैश में पैसे दिए, तो मैं क्रेडिट कॉलम में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से कैश को सिलेक्ट कर लूंगा। एंटर प्रेस करते ही कर्सर बार क्रेडिट अमाउंट पर आ जाएगा और यह अमाउंट 22,800 रुपये ऑटोफिल हो गया। एंटर प्रेस करते ही हमारी कर्सर बार नरेशन पर आ जाएगी। यहां मैं एंट्री की नरेशन टाइप करूंगा, बीइंग पेड कैश ₹22,800 टू दुर्गा इंटरप्राइजेज। बीइंग पेड कैश ₹22,800 टू दुर्गा इंटरप्राइजेज। एंटर और एक्सेप्ट पर वाई या एंटर को प्रेस करके अपनी एंट्री को टैली में सेव कर लूंगा। आप देख सकते हैं कि पेमेंट वोचर पर भी एंट्री करना बहुत ही आसान है। मैंने पहले यहाँ F2 को प्रेस करके डेट चेंज की, फिर डेबिट में पार्टी का नाम दुर्गा इंटरप्राइजेज फिल किया, फिर अमाउंट कॉलम में 22,800 रुपये अमाउंट फिल किया, फिर क्रेडिट में कैश सेलेक्ट किया, क्योंकि हमें टैली को मोड ऑफ पेमेंट बताना बहुत जरूरी है, कैश या बैंक। क्रेडिट में अमाउंट ऑटोफिल हो गया, फिर एंट्री की नरेशन लिखकर एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर दुर्गा इंटरप्राइजेज की एक सिंपल सी रिपोर्ट चेक करेंगे, जिसके लिए मैं वापस अपने गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आऊंगा और यहाँ मैं अपने दुर्गा इंटरप्राइजेज का लेजर ओपन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट्स के अंडर डिस्प्ले को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करूंगा, या डिस्प्ले का कीबोर्ड शॉर्टकट की D को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। हम डिस्प्ले मेन्यू में आ जाएंगे। यहाँ डिस्प्ले मेन्यू में थर्ड ऑप्शन अकाउंट बुक्स को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करूंगा, या अकाउंट बुक्स के शॉर्टकट की A को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। हम अकाउंट बुक्स मेन्यू में आ गए। यहाँ सेकंड ऑप्शन लेजर्स को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लें, या लेजर्स का शॉर्टकट की L कीबोर्ड से प्रेस करें। हम अपनी कंपनी सुविधा स्टोर के लिस्ट ऑफ लेजर में आ जाएंगे। इस कंप्लीट ऑप्शन का गेटवे ऑफ टैली से शॉर्टकट है DAL, D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट बुक्स और L फॉर लेजर्स। आप गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर DAL प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर ऑप्शन में आ जाएंगे। यहां मैं अप डाउन एरो की से दुर्गा इंटरप्राइजेज लेजर को सिलेक्ट करूंगा, या ऊपर नेम बार पर दुर्गा टाइप करूंगा। या लिस्ट ऑफ लेजर में से दुर्गा इंटरप्राइजेज का लेजर सिलेक्ट हो गया। इस पर एंटर प्रेस करके हम अपने दुर्गा इंटरप्राइजेज के लेजर में आ जाएंगे। यहां पर आपको दो एंट्री शो हो रही हैं, 1/4/2024 की परचेज GST एग्जाम की 22,800 रुपये की एंट्री, और 8/4/2024 की कैश पेमेंट 22,800 रुपये की एंट्री, और नीचे क्लोजिंग बैलेंस में 0 शो हो रहा है। यह दोनों एंट्रीज आपकी अप्रैल मंथ की हैं, इसलिए दोनों एंट्री शो हो रही हैं। यहाँ दुर्गा स्टोर की कंप्लीट ईयर की एंट्रीज
डिटेल देखने के लिए आप फंक्शन बार से पीरियड ऑप्शन को सिलेक्ट करें या कीबोर्ड से पीरियड ऑप्शन का शॉर्टकट की F2 प्रेस करें। आपके सामने चेंज पीरियड ऑप्शन विंडो आ जाएगी। यहां फ्रॉम में 1/4/2024 और टू में 31/3/2025 डेट फिल करें। एंटर करते ही आपके सामने दुर्गा इंटरप्राइजेज का कंप्लीट ईयर का लेजर ओपन हो जाएगा और अगर यहाँ अप्रैल मंथ के अलावा भी कोई और मंथ की एंट्री होगी तो वह भी शो होगी। यहाँ केवल अप्रैल मंथ की ही 2 एंट्रीज हैं। अब अगर आप इन एंट्रीज को आगे और डिटेल में देखना चाहते हैं कि आपने दुर्गा इंटरप्राइजेज से क्या क्या परचेज किया, स्टॉक आइटम की क्वांटिटी कितनी थी और पर आइटम रेट क्या था, तो आप कर्सर बार को परचेज पर रखकर एंटर प्रेस करें। आपके सामने दुर्गा इंटरप्राइजेज की कंप्लीट परचेज एंट्री का वोचर ओपन हो जाएगा। इनवॉइस नंबर, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट पर आइटम, आप यहां पर सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब मैं कैश पेमेंट की एंट्री को चेक करता हूं। आप एस्केप की को प्रेस करके कर्सर बार को पेमेंट एंट्री पर अप डाउन एरो की से लेकर आएं और यहां पर एंटर प्रेस करें। आपके सामने पेमेंट का वोचर ओपन हो गया। हमने दुर्गा इंटरप्राइजेज को कैश पेमेंट 22,800 रुपए की है। आप देख सकते हैं कि हमारी दुर्गा इंटरप्राइजेज से 22,800 रुपए की क्रेडिट परचेज है और 22,800 रुपए की डेबिट कैश पेमेंट है और क्लोजिंग बैलेंस नील है। अब दुर्गा इंटरप्राइजेज हमसे कोई पेमेंट नहीं मांगता है। इस तरह आप हर लेजर की डिटेल्ड रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वोचर एंट्री के लिए मैं वापस एस्केप की को प्रेस करके अपने गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आ गया। यहां मैं सेकंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन के अंडर अकाउंटिंग वोचर्स ऑप्शन को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करूंगा या अकाउंटिंग वोचर्स ऑप्शन का शॉर्टकट की V कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। आपके सामने पेमेंट का वोचर F5 ओपन है। चलिए हम नोट्स में अपनी सेकंड एंट्री को देखते हैं। हमारी सेकंड एंट्री 10/7/2024 डेट की है। पेड ICICI बैंक चेक नंबर 003570 ₹55,000 टू PP ज्वेलर्स। हमने ICICI बैंक के चेक नंबर 003570 के द्वारा PP ज्वेलर्स को 55,000 रुपीज पे किए। यहाँ एंट्री होगी PP ज्वेलर्स अकाउंट डेबिट 55,000 टू ICICI बैंक अकाउंट 55,000 और नरेशन में आएगा बीइंग पेड ICICI बैंक चेक नंबर 003570 ₹55,000 टू PP ज्वेलर्स। इस पेमेंट एंट्री के लिए जो टैली डाटा हमें चाहिए, डेट 10/7/2024, पार्टी नेम PP ज्वेलर्स, अमाउंट 55,000, मोड ऑफ पेमेंट ICICI बैंक चेक नंबर 003570। चलिए इसे टैली पेमेंट वोचर पर एंटर करते हैं। सबसे पहले मैं वोचर की डेट चेंज करूंगा, जिसके लिए मैं फंक्शन बार से डेट के स्विच को प्रेस करूंगा या डेट स्विच के शॉर्टकट की F2 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। हमारे सामने वोचर डेट आ गई। यहां पर मैं 10/7/2024 डालकर एंटर प्रेस कर दूंगा। अब डेबिट कॉलम में PP ज्वेलर्स को लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सिलेक्ट करते हैं। आप अप डाउन एरो कीज का भी यूज कर सकते हैं या आप डेबिट पर जैसे ही PP ज्वेलर्स टाइप करेंगे, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से PP ज्वेलर्स सिलेक्ट हो गया। यहां एंटर प्रेस करें। जैसे ही आपने PP ज्वेलर्स पर एंटर प्रेस किया, हमें यहाँ PP ज्वेलर्स का क्रेडिट करंट बैलेंस 57,165 रुपए शो हो गया। मतलब PP ज्वेलर्स हमसे 57,165 रुपए मांगता है और हम उसे पे कर रहे हैं 55,000। मैंने जैसे ही डेबिट अमाउंट कॉलम में 55,000 एंटर किए, आप देख सकते हैं कि अब PP ज्वेलर्स का करंट बैलेंस 55,000 रुपीज माइनस होकर केवल 2165 रुपए रह गया। मतलब अब PP ज्वेलर्स हमसे केवल 2165 रुपए ही मांग रहा है। अब क्रेडिट में हम एंटर करके, क्रेडिट में हमारा ICICI बैंक है क्योंकि हमने PP ज्वेलर्स को जो पेमेंट की है वो ICICI बैंक के चेक नंबर 003570 के द्वारा की है। यहां पर मैं ICICI बैंक को सिलेक्ट करूंगा। हमारा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से ICICI बैंक सिलेक्ट हो गया। अमाउंट 55,000 ऑटोफिल है। एंटर प्रेस करते ही टैली हमसे ICICI बैंक की ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन को मांगेगा। ट्रांजैक्शन टाइप चेक, ई फंड ट्रांसफर या अदर्स। हम यहाँ चेक
से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए चेक को सिलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट 55,000। इंस्ट्रूमेंट नंबर, इस इंस्ट्रूमेंट नंबर पर हम अपने चेक नंबर को फिल करेंगे। चलिए नोट्स में से अपने चेक नंबर को देखते हैं। 003570 एंटर, और इंस्ट्रूमेंट डेट वह अपने आप पिक कर लेगा। हमारी डेट 10 जुलाई 2024 ही है। यहां पर एंटर प्रेस करते ही आपका कर्सर बार नरेशन कॉलम पर आ जाएगा। यहां पर हम नरेशन फिल करेंगे। हमारी नरेशन है, नरेशन बीइंग पेड आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003570 फॉर ₹55,000 टू पीपी ज्वेलर्स। नरेशन बीइंग पेड आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003570 फॉर ₹55,000 टू पीपी ज्वेलर्स। यहां पर मैं आपको एक बात और समझाता हूं। यहां पर हमें आईसीआईसी बैंक का लेजर नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि आईसीआईसी बैंक का लेजर हमने पिछले रिसिप्ट एंट्री के वीडियो लेसन में बना लिया था। जो लेजर एक बार बना लिया जाए उसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। एंटर, एक्सेप्ट, यस और नो, यस एंटर करके मैं अपनी इस एंट्री को भी टैली में सेव कर लूंगा। अभी तक मैंने आपको पेमेंट की दो तरह से एंट्री करके दिखा दी, एक कैश पेमेंट में एंट्री और एक बैंक चेक द्वारा एंट्री। चलिए अपनी नेक्स्ट एंट्री को नोट्स में देखते हैं। यह 22/8/2024 डेट की पेमेंट एंट्री है। पेड टू महावीर ट्रेडर्स कैश ₹4,000 एंड पेड ₹4,000 बाय गूगल पे बाय आईसीआईसी बैंक। हमने महावीर ट्रेडर को 4,000 रुपए कैश और 4,000 रुपए आईसीआईसी बैंक से गूगल पे कर दिए। यहाँ एंट्री होगी महावीर ट्रेडर अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 4,000 रुपीज टू आईसीआईसी बैंक अकाउंट 4,000 रुपीज, और नरेशन में आएगा बीइंग पेड टू महावीर ट्रेडर्स कैश ₹4,000 एंड बाय गूगल पे ₹4,000। इस पेमेंट एंट्री के लिए जो टैली में डाटा हमें चाहिए वह टेबल में शो हो रहा है। डेट 22/8/2024, पार्टी नेम महावीर ट्रेडर्स, अमाउंट 8,000 रुपीज, मोड ऑफ पेमेंट कैश एंड गूगल पे मींस आईसीआईसी बैंक, क्योंकि हमारे गूगल पे की पेमेंट भी हमारे बैंक से ही होगी। चलिए इसे अपनी पेमेंट वोचर पर एंटर करते हैं। सबसे पहले वोचर की डेट चेंज करने के लिए मैं फंक्शन बार से डेट स्विच को सिलेक्ट करूंगा या कीबोर्ड से डेट के शॉर्टकट की F2 को प्रेस करूंगा। आपके सामने वोचर डेट ऑप्शन आ गई। यहां पर हम 22/8/2024 डेट को फिल करके एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे वोचर की डेट 22 अगस्त 2024 चेंज हो गई। अब डेबिट पर हम महावीर ट्रेडर्स टाइप करें या लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से अप डाउन एरो की से महावीर ट्रेडर को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्टेड लेजर पर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा महावीर ट्रेडर सिलेक्ट हो गया। अब यहां पर आपको महावीर ट्रेडर्स का करंट बैलेंस 8,046 रुपए क्रेडिट शो हो रहा है। मतलब महावीर ट्रेडर हमसे 8,046 रुपए मांग रहा है और हम उसको पे कर रहे हैं 8,000 रुपए। महावीर ट्रेडर अभी भी हमसे 46 रुपए का लेनदार रह जाएगा। अब डेबिट अमाउंट कॉलम में हम 8,000 रुपए टाइप कर देते हैं। एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि महावीर ट्रेडर का करंट बैलेंस 46 रुपए रह गया। अब क्रेडिट पर मैं एक बार फिर से एंटर करके पहले लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से कैश को सिलेक्ट करूंगा, फिर आईसीआईसी बैंक को सिलेक्ट करूंगा और दोनों में अमाउंट 4-4 हजार रुपया फिल करूंगा। कैश एंटर करने पर टैली आपसे यहां क्रेडिट बैलेंस में अपने आप 8,000 रुपए आ गए, इसे मैं 4,000 रुपए कर दूंगा। एंटर करने पर टैली आपसे फिर क्रेडिट बैलेंस पूछेगा, क्योंकि टैली तब तक एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दोनों बराबर नहीं होंगे। यहां हमने महावीर ट्रेडर को 8,000 रुपए इकट्ठे ना देकर दो मोड में पेमेंट की है, कैश और बैंक। अब यहां सेकंड में मैं आईसीआईसी बैंक को सिलेक्ट करूंगा। क्रेडिट अमाउंट कॉलम में अपने आप 4,000 रुपए फिल हो गए और आप नीचे देख सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर हो गया। किसी भी एंट्री में जब तक डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं होगा, टैली आपसे जो भी बैलेंस कम है डेबिट या क्रेडिट वह पूछता रहेगा। अब एंटर प्रेस करके आप आईसीआईसी बैंक डिटेल विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ टैली आपसे पूछ रहा है कि आपकी ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, चेक, ई फंड ट्रांसफर
या अदर्स। हमारा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम अदर्स में आता है और हमने गूगल पे से पेमेंट की है तो हम अदर सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने IMPS या NEFT से पेमेंट की होती तो हम ई फंड ट्रांसफर को सिलेक्ट करते। अमाउंट 4000 रुपये। इंस्ट्रूमेंट नंबर, यहां हम अपने गूगल पे की ट्रांजैक्शन आईडी को फिल कर देंगे। मैंने यहां पर कोई भी नंबर ट्रांजैक्शन आईडी का फिल कर दिया। इंस्ट्रूमेंट डेट 22 अगस्त 2024 सेम है। एंटर प्रेस करते ही हम नरेशन विंडो पर आ जाएंगे। नरेशन है बीइंग पेड टू महावीर ट्रेडर्स कैश ₹4000 एंड बाय गूगल पे ₹4000। बीइंग पेड टू महावीर ट्रेडर्स कैश ₹4000 एंड बाय गूगल पे ₹4000 और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट पर मैं एंटर को प्रेस करूंगा, जिससे हमारी यह एंट्री भी टैली में सेव हो जाएगी। चलिए अपनी नेक्स्ट एंट्री को नोट्स में से देखते हैं। यह हमारी एंट्री 20/9/2024 डेट की पेमेंट एंट्री है। पेड ₹22,400 इन कैश टू फुल एंड फाइनल पेमेंट टू पूजा स्टोर। हमने 22,400 रुपए कैश में पूजा स्टोर को पे कर दिए। यह उसकी फुल एंड फाइनल पेमेंट है। मतलब पूजा स्टोर हमसे 22,400 रुपए ही मांगता था। यहां पर एंट्री होगी पूजा स्टोर काउंट डेबिट 22,400 रुपए टू कैश काउंट 22,400 रुपए और नरेशन में आएगा बीइंग कैश पेड 22,400 रुपए टू पूजा स्टोर। इस पेमेंट एंट्री के लिए जो टैली डाटा हमें चाहिए वह टेबल में शो हो रहा है। डेट 20/9/2024, पार्टी नेम पूजा स्टोर, अमाउंट 22,400, मोड ऑफ पेमेंट कैश। चलिए इस एंट्री को अपने पेमेंट वोचर पर करते हैं। सबसे पहले वोचर की डेट चेंज करने के लिए मैं फंक्शन बार से डेट स्विच को सिलेक्ट करूंगा या कीबोर्ड से डेट के शॉर्टकट की F2 को प्रेस करूंगा। आपके सामने वोचर डेट ऑप्शन आ गई। यहां पर मैं 20/9/2024 डेट को फिल करके एंटर प्रेस कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि आपके वोचर की डेट 20 सितंबर 2024 चेंज हो गई। अब डेबिट कॉलम पर पूजा स्टोर, मैं यहां पर डेबिट में पूजा स्टोर को सिलेक्ट करने के लिए पूजा टाइप करता हूं। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से पूजा स्टोर सिलेक्ट हो गया। एंटर प्रेस करते ही आपको पूजा स्टोर का क्रेडिट करंट बैलेंस 22,400 रुपए शो हो रहा है। मतलब पूजा स्टोर हमसे 22,400 रुपए ही मांग रहा है। डेबिट अमाउंट कॉलम में मैं जैसे ही 22,400 रुपए फिल करूंगा और एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि पूजा स्टोर का बैलेंस 0 रह गया। अब क्रेडिट पर एक बार फिर से एंटर प्रेस करके मैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से कैश को सिलेक्ट करूंगा। हमारा कैश यहां सिलेक्टेड है। एंटर। आप देख सकते हैं कि क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 22,400 रुपए अपने आप ऑटोफिल हो गए। अब एंटर करके मैं नरेशन विंडो पर आ गया। यहां मैं नरेशन लिख देता हूं। हमारी नरेशन है बीइंग कैश पेड ₹22,400 टू पूजा स्टोर। बीइंग कैश पेड ₹22,400 टू पूजा स्टोर। एंटर और एक्सेप्ट पर Y फॉर यस या एंटर प्रेस करके अपनी इस एंट्री को भी मैंने टैली में सेव कर लिया। चलिए अब हम नोट्स में अपनी नेक्स्ट 5th एंट्री को देखते हैं। यह हमारी 3/12/2024 डेट की पेमेंट की एंट्री है। पेड कैश ₹1,50,000 एंड ₹1,50,000 बाय ICICI बैंक चेक नंबर 003571 टू कबीर मोबाइल शॉप अगेंस्ट देयर पेमेंट। हमने 3/12/2024 डेट को कबीर मोबाइल शॉप को 1.5 लाख रुपए कैश और 1.5 लाख रुपए बाय ICICI बैंक चेक नंबर 003571 के द्वारा पे किए। यहां भी क्रेडिट कॉलम में कैश और बैंक दो एंट्रीज आएंगी। एंट्री होगी कबीर मोबाइल शॉप अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज टू कैश काउंट 1,50,000 टू ICICI बैंक अकाउंट 1,50,000 और नरेशन में आएगा बीइंग पेड कैश ₹1,50,000 एंड ₹1,50,000 बाय ICICI बैंक चेक नंबर 003571 टू कबीर मोबाइल शॉप। इस पेमेंट एंट्री के लिए जो टैली डाटा हमें चाहिए वह टेबल में शो हो रहा है। डेट 3/12/2024, पार्टी नेम
कबीर मोबाइल शॉप, अमाउंट 3 लाख रुपए, मोड ऑफ पेमेंट कैश एंड आईसीआईसी बैंक, चेक नंबर 003571। चलिए हम पेमेंट एंट्री को अपने वोचर पर टैली में करते हैं। सबसे पहले मैं वोचर की डेट चेंज करने के लिए फंक्शन बार से डेट स्विच को सिलेक्ट करूंगा या डेट स्विच के शॉर्टकट की F2 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। आपके सामने वोचर डेट ऑप्शन आ गई। यहां मैं 3/12/2024 डेट को फिल करके एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पेमेंट वोचर की डेट 3 दिसंबर 2024 चेंज हो गई। अब डेबिट कॉलम पर कबीर मोबाइल शॉप, मैंने जैसे ही डेबिट पर कबीर मोबाइल शॉप लिखना शुरू किया, हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से कबीर मोबाइल शॉप का लेजर सिलेक्ट हो गया। यहां पर इस सिलेक्टेड लेजर पर ही मैं एंटर प्रेस करके कबीर मोबाइल शॉप को डेबिट में सिलेक्ट कर लूंगा। अब कबीर मोबाइल शॉप का क्रेडिट बैलेंस आप देख सकते हैं 3,94,120 रुपए क्रेडिट शो हो रहा है। यह वह अमाउंट है जो कबीर मोबाइल शॉप हमसे मांग रहा है और हम उसे केवल 3 लाख रुपए पे कर रहे हैं। मतलब है अभी भी हमसे 94,120 रुपए मांगेगा या कबीर मोबाइल शॉप 3 लाख रुपए पे करने के बाद हमारा 94,120 रुपए का अभी भी क्रेडिटर लेनदार बना रहेगा। डेबिट अमाउंट में 3 लाख रुपए एंटर करते हैं। एंटर करते ही कबीर मोबाइल शॉप का करंट बैलेंस 94,120 रह गया। अब क्रेडिट पर एंटर करके मैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से पहले कैश को सिलेक्ट करूंगा और वहां अमाउंट में 1.5 लाख रुपए फिल कर दूंगा। फिर दोबारा जब टैली हमसे क्रेडिट मांगेगा तब वहां पर मैं आईसीआईसी बैंक को फिल करके 1.5 लाख रुपए अमाउंट में डाल दूंगा। कैश, हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से कैश सिलेक्ट हो गया, एंटर। अभी टैली ने यहां पर 3 लाख रुपए ही क्रेडिट अमाउंट में डाल दिए, मैं इसे 1.5 लाख रुपए में चेंज कर देता हूं। तो टैली फिर हमसे क्रेडिट बैलेंस पूछ रहा है। यहां मैं आईसीआईसी बैंक सिलेक्ट कर लूंगा, अमाउंट 1.5 लाख रुपया, ऑटोफिल हो गया। अब एंटर करते ही टैली आपसे आईसीआईसी बैंक की डिटेल मांगेगा। ट्रांजैक्शन टाइप चेक, क्योंकि हमने कबीर मोबाइल शॉप को चेक नंबर 003571 इशू किया है, तो यहां हम ट्रांजैक्शन टाइप में चेक, अमाउंट 1.5 लाख रुपए। इंस्ट्रूमेंट नंबर में आपका चेक नंबर आएगा 003571 003571। इंस्ट्रूमेंट डेट 3 दिसंबर 2024 और एंटर प्रेस करते ही हम नरेशन विंडो पर आ जाएंगे। यहां नरेशन में बीइंग पेड कैश ₹1,50,000 एंड ₹1,50,000 बाय आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003571 टू कबीर मोबाइल शॉप। मैं इस नरेशन को टैली नरेशन विंडो में टाइप कर दूंगा। बीइंग पेड कैश ₹1,50,000 एंड ₹1,50,000 बाय आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003571 टू कबीर मोबाइल शॉप, एंटर। और एक्सेप्ट पर मैं वाई को प्रेस करके अपनी इस एंट्री को भी टैली में सेव कर लूंगा। नोट्स में हमारी नेक्स्ट एंट्री 30/7/2024 डेट की है। पेड टू शिवा इंटरप्राइजेज अगेंस्ट देयर बिल नंबर 3321 डेटेड 17/6/2024 बाय आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003572 ₹1 लाख एंड ₹1,09,017 बाय बैंक एनईएफटी। हमने शिवा इंटरप्राइजेज को उनके बिल नंबर 3321 के अगेंस्ट 1 लाख रुपए आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003572 के द्वारा दिए और 1,09,017 रुपए बैंक एनईएफटी द्वारा पे कर दिए। एंट्री होगी शिवा इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट 2,09,017 रुपीज टू आईसीआईसी बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए टू आईसीआईसी बैंक अकाउंट 1,09,017 रुपए। और नरेशन में आएगा बीइंग पेड टू शिवा इंटरप्राइजेज अगेंस्ट देयर बिल नंबर 3321 डेटेड 17/6/2024 ₹1 लाख बाय आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003572 ₹1,09,017 बाय बैंक एनईएफटी। यहाँ दोनों एंट्रीज के लिए हमारा आईसीआईसी बैंक इसलिए आया क्योंकि दोनों पेमेंट हमने बैंक द्वारा की हैं और हमारा बिजनेस का बैंक आईसीआईसी बैंक है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 बार आईसीआईसी बैंक को क्रेडिट किया। इस पेमेंट एंट्री के लिए जो टैली डाटा हमें चाहिए वह टेबल में शो हो रहा है। डेट
30/7/2024, पार्टी नेम शिवा इंटरप्राइजेज, अमाउंट 2,09,17 रुपये, मोड ऑफ पेमेंट ICICI बैंक चेक नंबर 003572 एंड बैंक NEFT। चलिए हम एंट्री को अपने टैली पेमेंट वोचर पर एंटर करते हैं। सबसे पहले हम वोचर की डेट चेंज करेंगे, जिसके लिए मैं फंक्शन बार पर डेट स्विच को सिलेक्ट करूंगा या कीबोर्ड से डेट स्विच के शॉर्टकट की F2 को प्रेस करूंगा। हमारे सामने वोचर डेट ऑप्शन आ गई। यहां मैं 30/7/2024 फिल करके एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे वोचर की डेट 30 जुलाई 2024 चेंज हो गई। अब डेबिट कॉलम पर मैं शिवा इंटरप्राइजेज टाइप करूंगा, क्योंकि आप नोट्स में देख सकते हैं कि शिवा इंटरप्राइजेज हमारा डेबिट हो रहा है। यह हमारी वह पार्टी है जो कि हमसे पैसे मांग रही है, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने डेबिट पर शिवा टाइप किया, हमारी लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से शिवा इंटरप्राइजेज का लेजर सेलेक्ट हो गया। एंटर प्रेस करते ही हमारा शिवा इंटरप्राइजेज का लेजर डेबिट में शो होगा। यहां इसका क्रेडिट करंट बैलेंस 2,09,17 रुपये शो हो रहा है और हम इसको फुल एंड फाइनल पेमेंट, कंप्लीट पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने डेबिट अमाउंट पर 2,09,17 रुपये फिल किए, अब देख सकते हैं कि शिवा इंटरप्राइजेज का करंट बैलेंस 0 डेबिट हो गया। अब क्रेडिट पर एंटर करके मैं ICICI बैंक को लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमारा ICICI बैंक 2 बार क्रेडिट हो रहा है और अमाउंट क्रेडिट कॉलम में अपने आप 2,09,17 रुपये ऑटो फिल हो गया। मैं इस अमाउंट को चेंज करके यहां पर 1,00,000 रुपये फिल कर दूंगा। एंटर करते ही आपके सामने बैंक डिटेल विंडो ओपन हो जाएगी। ट्रांजैक्शन टाइप चेक, अमाउंट 1,00,000 रुपया, इंस्ट्रूमेंट नंबर या इंस्ट्रूमेंट नंबर पर मैं चेक नंबर 003572, क्योंकि हमने 1,00,000 रुपए बाय बैंक चेक और 1,09,17 रुपए बाय बैंक NEFT द्वारा पे किए हैं। 003572। इंस्ट्रूमेंट डेट 30 जुलाई 2024 सेम है। एंटर करते ही टैली आपसे फिर क्रेडिट बैलेंस पूछेगा, क्योंकि हमारी वोचर एंट्री का टोटल बैलेंस इक्वल नहीं है। यहां एंटर करके मैं फिर से क्रेडिट पर ICICI बैंक सिलेक्ट कर लेता हूं और एंटर करते ही क्रेडिट बैलेंस में 1,09,17 रुपये अमाउंट ऑटोफिल हो जाएगा। यहां अमाउंट पर एंटर करते ही टैली फिर से बैंक डिटेल की विंडो ओपन करेगा। अब यह ट्रांजैक्शन टाइप में हम लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में से क्या सिलेक्ट करेंगे, चेक, ई फंड ट्रांसफर या अदर्स। यह हमारी NEFT की पेमेंट है, इसलिए NEFT और IMPS हम ई फंड ट्रांसफर में डालते हैं। ई फंड ट्रांसफर हमारा यहां पर सिलेक्ट होगा, जिसके लिए मैं एरो की का यूज कर लूंगा। अमाउंट 1,09,17 रुपए। अकाउंट नंबर, यहां हम अपने ICICI बैंक का अकाउंट नंबर फिल करेंगे। IFSC कोड, यहां हम अपने ICICI बैंक का IFSC कोड फिल करेंगे। बैंक, जैसे ही मैंने बैंक पर ICICI टाइप करना शुरू किया, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ बैंक की डिटेल ओपन हो गई। यहां पर मैं अपना ICICI बैंक इंडिया लिस्ट ऑफ बैंक डिटेल में से सिलेक्ट कर लूंगा। यह लिस्ट ऑफ बैंक आपके कंप्यूटर में केवल तभी ओपन होगी अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, अदरवाइज यह लिस्ट ऑफ बैंक डिटेल आपके कंप्यूटर में शो नहीं होगी। इंस्ट्रूमेंट नंबर पर आप NEFT का ट्रांजैक्शन ID या रेफरेंस ID जो कि पेमेंट करते समय आपको मैसेज पर आया होगा, उसे फिल करेंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट डेट सेम 30 जुलाई 2024 और जैसे ही मैं यहां पर एंटर करूंगा, इतनी डिटेल फिल करने के बाद आप नरेशन विंडो पर आ जाएंगे। यहां मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने आपको लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप में से तीनों ट्रांजैक्शंस को करना समझा दिया। चेक मतलब चेक नंबर, ई फंड ट्रांसफर मतलब IMPS और NEFT, यह दोनों ई फंड ट्रांसफर का पार्ट है
और अदर्स में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यह सब ट्रांजैक्शन टाइप में आते हैं। और इंस्ट्रूमेंट नंबर पर सभी की ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस आईडी जो कि आपको मैसेज से मिलती है आएगी। अब अपनी इस नरेशन विंडो पर मैं अपनी नरेशन लिख दूंगा। बीइंग पेड टू शिवा इंटरप्राइजेज अगेंस्ट देयर बिल नंबर 3321 डेटेड 17/6/2024 रुपीज 1 लाख बाय आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003572 एंड रुपीज 1,09,017 बाय बैंक एनईएफटी। हमारी नरेशन कंप्लीट हो गई। एंटर और एक्सेप्ट और मैं एंटर प्रेस करके अपनी यह एंट्री भी टैली में सेव कर लूंगा। अभी तक हमने टैली में जितनी भी पेमेंट एंट्रीज की हैं वह सभी हमारी पार्टी पेमेंट की एंट्रीज थी। मतलब हमने उन सभी पार्टीज को पेमेंट की जिनसे हमने उधार क्रेडिट पर माल खरीदा था। यह सभी हमारे सैंडरी क्रेडिटर थे क्योंकि हमने परचेज के समय इन सभी पार्टीज के लेजर अंडर सैंडरी क्रेडिटर ग्रुप क्रिएट किए थे। अब बिजनेस में हमारी पेमेंट और भी कई प्रकार से होती है, जैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की पेमेंट या फिक्स एसेट परचेज की पेमेंट। अब इन नेक्स्ट दो पेमेंट एंट्रीज में से आपको एक्सपेंस खर्चों की पेमेंट और फिक्स एसेट की पेमेंट एंट्री करना समझाऊंगा। इन एंट्रीज के लेजर ग्रुप अकाउंट्स भी अभी हमारी टैली कंपनी में ओपन नहीं है, हमें वह लेजर्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारी 2/8/2024 डेट की पेमेंट एंट्री है। पेड सैलरी टू मिस अंजू फॉर जुलाई मंथ ₹10,000 इन कैश। हमने अंजू को जुलाई मंथ की सैलरी 10,000 रुपए कैश में पे की। यहाँ एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000 और नरेशन में आएगा बीइंग पेड कैश सैलरी टू मिस अंजू फॉर जुलाई मंथ। टैली में वोचर एंट्री के लिए हमें जो डाटा चाहिए वह हमें टेबल में शो हो रहा है। डेट 2/8/2024, पार्टी नेम, सैलरी, अमाउंट 10,000 रुपए, मोड ऑफ पेमेंट कैश। यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि यहां हमने पार्टी नेम में अंजू का नाम क्यों नहीं लिया, बल्कि अपने उस एक्सपेंस का नाम सैलरी लिखा जिसके अगेंस्ट हमने अंजू को पेमेंट की है। क्योंकि अंजू ने हमारे पास 1 मंथ काम किया जिसके बदले में हम उसे उसकी सैलरी पे कर रहे हैं। अंजू यह पैसे वापस नहीं करेगी, पैसे के बदले वह हमें अपनी सेवाएं दे चुकी है। अगर हम यहाँ पर नाम ले लेते तो वह डेबिट देनदार बन जाती और हमारे बिजनेस के अकाउंट में से अंजू 10,000 रुपए लेने हैं यह शो होता, जबकि हमने उसको पैसे उसके काम के बदले में दिए हैं सैलरी के रूप में, इसलिए यहाँ पार्टी नेम में सैलरी आएगा। चलिए एंट्री को करते हैं। सबसे पहले मैं वोचर की डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से F2 के स्विच को प्रेस करूंगा। आपके सामने वोचर डेट विंडो ओपन हो जाएगी। यहां मैं 2/8/2024 डेट को फिल करके एंटर प्रेस कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे वोचर की डेट चेंज हो गई 2 अगस्त 2024। अब डेबिट में मैं सैलरी टाइप करता हूं। आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में सैलरी नेम से कोई लेजर नहीं है, केवल सेल्स और सतलुज इंटरप्राइजेज यही लेजर हमें शो हो रहे हैं। और जैसे ही मैंने डेबिट पर सैलरी टाइप किया तो टैली हमें एरर मैसेज की विंडो शो करता है, स्पेलिंग एरर। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ सैलरी अकाउंट का लेजर पहले से नहीं बना हुआ है। अब हमें यहाँ पर सैलरी अकाउंट का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ मैं अपने सेकेंडरी मेथड का यूज करके सैलरी अकाउंट का लेजर क्रिएट करूंगा, जिसके लिए मैं कीबोर्ड से इसी कॉलम पर Alt C कीज को प्रेस करूंगा। हमारा लेजर क्रिएशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो गया। यहां नेम पर सैलरी अकाउंट, अलाइज को हम ब्लैंक छोड़ देंगे और एंटर प्रेस करके हम अंडर ग्रुप कॉलम पर आ जाएंगे। अब सैलरी अकाउंट के लिए भी हमें एक ग्रुप लेना है। मैंने आपको बताया है कि टैली में सही ग्रुप की पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहां पर कोई गलत ग्रुप ले लेते हैं तो आपका टैली का सारा अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अभी तक हमने 6 ग्रुप्स के बारे में सीखा है। पहला परचेज अकाउंट जिसके अंडर हमारी सभी परचेज आई थी, फिर सेल्स अकाउंट जिसके अंडर भी हमारे चारों सेल्स आई थी, फिर हमने परचेज के सभी सैंडरी क्रेडिटर ग्रुप क्रिएट किए थे जिसमें हमारे सभी लेनदार हैं, वह सभी पार्टीज जिन जिन से हमने माल खरीदा था उन सभी के लेजर हमने सैंडरी क्रेडिटर ग्रुप के अंडर डाले थे। फिर इसी तरह सेल्स के समय सभी पार्टीज लेजर हमने सैंडरी क्रेडिटर ग्रुप के अंडर लिए, हमारे देनदार वह सभी जिनको हमने उधार पर माल बेचा था। फिर फिफ्थ ग्रुप हमने
आईसीआईसी बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट लिया। 6th लेजर हमारा सुदीप कैपिटल अकाउंट था जिसको हमने अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट लिया। ऑनर कैपिटल और ड्राइंग ये दोनों ग्रुप अंडर कैपिटल अकाउंट आते हैं। यह सैलरी अकाउंट हमारा 7th लेजर अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंस या एक्सपेंस इंडायरेक्ट ग्रुप में आएगा क्योंकि हमारा बिजनेस का यह एक खर्चा है। यहां अंडर पर मैं आई प्रेस करके इंडायरेक्ट एक्सपेंस को लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सिलेक्ट कर लूंगा। बाकी सभी ऑप्शंस को नो, नॉट एप्लीकेबल, इज जीएसटी एप्लीकेबल, नो, नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल, प्रोवाइड बैंक डिटेल नो और एक्सेप्ट पर मैं एंटर प्रेस करके अपने सैलरी अकाउंट के लेजर को क्रिएट कर लूंगा। डेबिट कॉलम में सैलरी अकाउंट आ गया। अब अमाउंट कॉलम में हम कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, हम 10,000 रुपीज सैलरी पे कर रहे हैं। और कैसे पे कर रहे हैं, हम इसे कैश में पे कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट में कैश आएगा। 10,000 रुपीज क्रेडिट, एंटर। यहां लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से मैं कैश सिलेक्ट कर लेता हूं, एंटर। 10,000 रुपीज। कर्सर बार नरेशन पर आ गया। यहां मैं अपनी नरेशन को टाइप करूंगा। बीइंग पेड कैश सैलरी टू मिस अंजू फॉर जुलाई मंथ। बीइंग पेड कैश सैलरी टू मिस अंजू फॉर जुलाई मंथ। मिस अंजू का नाम नरेशन में आएगा जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि यह सैलरी एक्सपेंस हमने क्यों और किसको किया है। एंटर प्रेस करके मैं एंट्री को एक्सेप्ट कर लूंगा। हमारी खर्चों की एक एंट्री भी पेमेंट वोचर में आपको करनी समझ में आ गई। अब हम अपने नोट्स में नेक्स्ट और लास्ट एंट्री को देखते हैं। हमारी यह लास्ट एंट्री फिक्स एसेट की परचेज एंट्री है। डेट 12/10/2024। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹30,000 फ्रॉम खान फर्नीचर बाय बिल नंबर 01122 एंड मेड पेमेंट बाय आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003573। हमने 12/10/2024 डेट को ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया, इसलिए फर्नीचर हमारा गुड्स ना होकर फिक्स एसेट है क्योंकि हम लंबे समय तक बिजनेस में फर्नीचर का यूज करेंगे जिसकी कीमत 30,000 रुपए है। इसे हमने खान फर्नीचर से बिल नंबर 01122 पर खरीदा और खान फर्नीचर को आईसीआईसी बैंक के चेक नंबर 003573 के द्वारा पेमेंट कर दी। इस एंट्री में खान फर्नीचर का नाम केवल नरेशन में आएगा क्योंकि खान फर्नीचर को हमने पेमेंट कर दी है। एंट्री में केवल फर्नीचर और आईसीआईसी बैंक आएगा। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए टू आईसीआईसी बैंक अकाउंट 30,000 रुपए और यहां नरेशन में आएगा बीइंग परचेज ऑफिस फर्नीचर वाइड आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003573 फ्रॉम खान फर्नीचर वाइड बिल नंबर 01122। और टैली में हमें पेमेंट एंट्री के लिए जो डाटा चाहिए वह हमें टेबल में शो हो रहा है। डेट 12/10/2024, पार्टी नेम फर्नीचर, अमाउंट 30,000 रुपए, मोड ऑफ पेमेंट आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003573। चलिए इस एंट्री को अपने टैली में करते हैं। यहां पर हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। यहां टैली में हमारा फर्नीचर का लेजर भी नहीं बना हुआ है, हमें यह लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं वोचर की एंट्री डेट चेंज करूंगा जिसके लिए मैं फंक्शन बार से या तो डेट स्विच को क्लिक करूंगा या डेट स्विच के शॉर्टकट की F2 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। आपके सामने वोचर डेट चेंज ऑप्शन ओपन हो गई। यहां मैं 12/10/2024 डेट फिल करके एंटर प्रेस कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे वोचर की डेट 12 अक्टूबर 2024 चेंज हो गई। अब डेबिट में फर्नीचर का लेजर क्रिएट करने के लिए मैं फिर से सेकेंडरी मेथड Alt+C को यहां प्रेस करूंगा। हमारे सामने लेजर क्रिएशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो गई। यहां मैं अपना फर्नीचर का 8th लेजर क्रिएट करूंगा। फर्नीचर अकाउंट अलाइज ब्लैंक रहेगा। अंडर ग्रुप मैंने आपको पहले भी बताया कि टैली में हर लेजर के ग्रुप की सही पहचान करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके टोटल टैली अकाउंट्स गलत हो जाएंगे। अभी तक हम अपने 7 लेजर्स की ग्रुपिंग को समझ चुके हैं। यह हमारा 8th लेजर है। यह हमारे अंडर ग्रुप फिक्स एसेट आएगा क्योंकि फर्नीचर हमारे ऑफिस का लॉन्ग टर्म एसेट है। तो मैं यहां पर लिस्ट ऑफ ग्रुप में से
फिक्स एसेट को सिलेक्ट कर लूंगा। फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो। इज जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी टेल, नो। नेम फर्नीचर अकाउंट, कंट्री स्टेट पिन कोड, प्रोवाइड बैंक डिटेल, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी इन यूएएन नंबर। इन सब को मैं ब्लैंक रख के या नो रख के एंटर प्रेस करके अपने फर्नीचर के इस लेजर को क्रिएट कर लूंगा। डेबिट में हमारा फर्नीचर अकाउंट लेजर आ गया। डेबिट अमाउंट में 30,000 रुपए, एंटर। क्रेडिट कॉलम में आईसीआईसी बैंक और क्रेडिट अमाउंट 30,000 रुपए ऑटो फिल हो गया। अब हमारा यहां पर डेबिट में फर्नीचर अकाउंट अमाउंट 30,000 रुपए, क्रेडिट में आईसीआईसी बैंक अकाउंट अमाउंट 30,000 रुपए, यह दोनों फिल हो गए। यहां आईसीआईसी बैंक पर मैं जैसे ही एंटर करूंगा हमारे पास आईसीआईसी बैंक डिटेल विंडो ओपन होगी। यहां हम अपने बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल फिल करेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप चेक, अमाउंट 30,000 रुपए, इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर, यहां पर मैं अपने चेक का नंबर फिल करूंगा 003573 003573। इंस्ट्रूमेंट डेट सेम 12 अक्टूबर 2024। डेट पर एंटर करते ही मैं अपनी नरेशन पर आ जाऊंगा। यहां हम नरेशन को फिल करेंगे। बीइंग परचेज ऑफिस फर्नीचर वाइड आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003573 फ्रॉम खान फर्नीचर वाइड बिल नंबर 01122। मैं अपनी इस नरेशन को टैली पर फिल कर देता हूं। बीइंग परचेज ऑफिस फर्नीचर वाइड आईसीआईसी बैंक चेक नंबर 003573 फ्रॉम खान फर्नीचर वाइड बिल नंबर 01122 और एंटर और एक्सेप्ट पर मैं एंटर को प्रेस करके इस एंट्री को भी टैली में सेव कर लूंगा। यहां मैंने आपको पेमेंट एंट्री करने के सभी मेथड्स प्रॉपर वे से समझा दिए हैं। अगर आपने कंप्लीट पेमेंट कैश में की है तो एंट्री किस प्रकार होगी, अगर आपने कंप्लीट पेमेंट बैंक से की है तो एंट्री किस प्रकार होगी, और अगर आधी पेमेंट कैश में और आधी पेमेंट बैंक से की है तो एंट्री किस प्रकार होगी, और बिजनेस में आप किस किस पेमेंट की एंट्री करते हैं यह भी प्रैक्टिकल समझा दिया है। लेजर क्रिएट करना और लेजर के ग्रुप की पहचान करना यह भी समझाया है। अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक डिटेल विंडो में कैसे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे यह भी समझा दिया है। बैंक की तीनों ट्रांजैक्शन टाइप चेक, ई फंड ट्रांसफर और अदर्स का यूज किस किस मीडियम पर करते हैं यह भी प्रॉपर वे से समझा दिया है। और अगर आपने किसी भी लेजर अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्ड रिपोर्ट देखनी है तो उसे आप गेटवे ऑफ टैली मेन्यू से DAL को प्रेस करके कैसे देख सकते हैं यह भी प्रॉपर वे से समझा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पेमेंट वोचर पर एंट्री टैली में कैसे करते हैं अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेसन 39 में कॉन्ट्रा एंट्री इन टैली टॉपिक को समझेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।